Hello, my dear friends. I welcome you all to this marathon class for UPSC preparation. आप जानते हैं कि आज से हम लोग का मैराथन क्लास शुरू हो गया है जो मैंने अनाउंस किया था। उसकी पूरी पहले मैंने डिटेलिंग में भी बताई थी। डिटेलिंग करके करीब 1 घंटे की वो वीडियो थी जिसमें मैंने सब कुछ बताया था, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए होगा, किस तरह से हम लोग बात करेंगे, क्या होना चाहिए, एकदम टू द पॉइंट एविडेंस बेस्ड फैक्ट्स के आधार पर मैंने बहुत कुछ बातें की थी। पूरा आपको ढांचा बताया था जो होगा इस मैराथन क्लास में, कंप्लीट प्रिपरेशन की सारी बात। उसमें एक पोर्शन था स्किल डेवलपमेंट का। आपको याद होगा कि मैंने कहा था पहले तो सबसे पहले जो है गाइडेंस, यूपीएससी की गाइडेंस। दूसरी बात मैंने कही थी बेसिक्स, जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिक्स, एडवांस, वो जो प्रिपरेशन वाली होगी हर एक सिलेबस की बात, हर एक टॉपिक की, हर एक सब्जेक्ट की। उसके बाद उसको करंट करंट से लिंक करना, जो करंट अफेयर्स में हम लोग करते आ रहे हैं और वो चलता ही रहेगा। और साथ में जो सबसे बड़ी बात है जिसके बिना ये सब अधूरा है, वो है स्किल डेवलपमेंट, दैट हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस इन द एग्जाम, वेदर इट इज प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इन तीनों एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे टैकल करें, कैसे उन्हें सॉल्व करें, कैसे उनका जवाब दें, वो जानना, वो स्किल जानना। क्योंकि यूपीएससी अब जो क्वेश्चन पूछने लगा है जिस तरह से, वो आपको किताबों में उसके आंसर नहीं मिलेंगे। और किताबों में नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे, लेकिन उन्हें जो आप पढ़ेंगे उसी का आप यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, लेकिन आंसर्स भी वहीं से होंगे, लेकिन कुछ डिफरेंट वे में, जिसके लिए, जो करने के लिए उस पढ़ाई का कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा जो यूपीएससी चाहती है। उसी को स्किल डेवलपमेंट हम लोग कह सकते हैं, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने कहा था कि एक स्किल डेवलपमेंट क्लास भी हम लोग करेंगे जिसमें हर तरह की स्किल पे बात होगी। प्रीलिम्स के पेपर 1 में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रीलिम्स स्किल। सीसैट, सीसैट पे सीसैट पे पूरा क्लास ही करेंगे एक एक करके, स्किल्ड वे में सीसैट की स्किल, फिर मेंस की आंसर राइटिंग की स्किल, फिर ऐसे राइटिंग की स्किल, इंटरव्यू की स्किल। कोई भी पोर्शन छोड़ना नहीं है, एक एक पॉइंट पे। प्रीलिम्स में 2 पेपर, प्रीलिम्स का जीएस जीएस वाला और सीसेट वाला 2। मेंस पूरा आंसर राइटिंग है, वो उसमें एक ऐसे राइटिंग की थोड़ी टेक्निक अलग होती है आंसर राइटिंग की, तो एक ऐसे राइटिंग अलग से, और लास्ट में इंटरव्यू। सब पर बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट में, क्योंकि ये फाइनल टच है, इसके बिना फाइनल नहीं खेला जा सकता। कहते हैं प्लानिंग आपने की, प्लानिंग प्लस इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। सही प्लानिंग और सही इम्प्लीमेंटेशन। आपने अगर वर्ल्ड कप देखा हो इस बार, तो मैंने जो गौर किया, इंडिया के हारने का जो कारण रहा वो सबसे बड़ा प्लानिंग का इशू रहा। ऑस्ट्रेलिया को जब मैंने देखा गौर से, तो मैं इन सब पोर्शंस को जान के देखता हूँ। मैच देखने में पहले मुझे इंटरेस्ट आता था, अब कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन जानबूझ के ये चीज़ें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया की जब मैंने पहले देखी तो उसने इंडिया के हर प्लेयर के लिए प्लानिंग कर रखी थी। इस प्लेयर के साथ कैसी बॉल, किसको, किस बॉलर को, किस फील्ड को, और उसी तरह से उन्होंने एक-एक रन बनाना मुश्किल कर दिया था इंडिया के लिए। और क्या फील्डिंग, एक-एक बॉल पर जान लगा रहे हैं। इंडिया में इस चीज़ की कमी लगी। मैं अपने टीम के साथ हूँ, मेरा मुझे पूरा ये कहिए कि दिल से कौन नहीं चाहे, दिल से दुआ सब कुछ। लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भले आप दुनिया भर का पूजा पाठ कीजिए, दुआएं दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। ये ईश्वर का सिद्धांत है, प्रकृति का सिद्धांत है। जो अच्छा कर्म करेगा ज़्यादा, तो उसके आगे बाकी सब कुछ फीका है, सब कुछ फीका है।
उनके कर्म में कुछ एक्स्ट्रा दिखाई दिया। इंडिया ने उनके हर प्लेयर पर प्लानिंग नहीं कर रखी थी, इस चीज़ की कमी दिखी। उसके हर प्लेयर के हिसाब से लगे कि कुछ प्लान है, एक्स्ट्रास बहुत जा रहे हैं, बहुत सारे रन्स एक्स्ट्रा गए, फील्डिंग बहुत थोड़ी-सी ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले थोड़ी-सी कम फील्डिंग में पुख्तापन दिखा। तो ये चीज़ें प्लानिंग की वजह से, वैसे टीम हमारी उनसे बहुत बेहतर थी। टीम नो डाउट बहुत बेहतर थी, लेकिन ये प्लानिंग की प्रॉब्लम और उसको ठीक से इम्प्लीमेंट ना कर पाने की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग को ये मैच हारना पड़ा और पूरा भारत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ। हम तो बहुत ही दुखी हुए। लेकिन फिर सोचे कि ऐसा क्यों हुआ, इतना अच्छा खेलते आ रहा था। गौर किया मैंने तो इस चीज़ को। तो वही बात है, देखिए हर क्षेत्र में वर्ल्ड कप की बात है, इतनी बड़ी मैच। तो ये तो ख़ैर पढ़ाई का क्षेत्र है, वो एक मैच था, ये तो आपको बहुत लंबा जाना है। लंबी जर्नी होने वाली, इसकी बिना प्लानिंग से कैसे होगी? और यहाँ पर अगर आप जो आपको एग्ज़ाम देना है, उस एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे, उसके एक-एक पार्ट पर उसके साथ किस तरह से आपको डील करना है, क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए स्किल नहीं डेवलप करेंगे, तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आइए आज इस पहले क्लास की शुरुआत करते हैं, स्किल डेवलपमेंट क्लास की, जिसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले प्रीलिम्स के स्किल की। प्रीलिम्स स्किल जब मैं कहूँ, तो वैसे तो प्रीलिम्स में 2 पेपर आते हैं, प्रीलिम्स का जीएस और सीसैट। लेकिन सीसैट एक अलग नाम से फ़ेमस हो गया है अपने सीसैट के, तो उसको हम लोग सीसैट को अलग समझेंगे। प्रीलिम्स स्किल की जब मैं बात करूँ तो पेपर 1 प्रीलिम्स पेपर 1 जीएस। मेरा मानना है कि इससे पहले कि हम लोग ये सीखें कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उससे पहले क्वेश्चन के नेचर को समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी पूछता आ रहा है और क्या चेंज लाया है उसने करंट में। जब हम पैटर्न को एक बार समझ जाएँगे, उसके बाद जब हम उसको सीखना शुरू करेंगे तो बात कुछ और होगी। बात कुछ अलग होगी, अनोखी होगी, जो आपको दूसरों से आगे लेके जाएगा एग्ज़ाम, अगर इस तरह से आप डील करेंगे। 2013 से पहले की बात करें, पैटर्न की बात करें तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। 2013 से पहले की बात करें तो फैक्चुअल किस्म के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते थे। फैक्चुअल और इन्फॉर्मेटरी कहने का मतलब मेरा कि जिसके ज़्यादातर आंसर्स आप डायरेक्ट दे सकते हो, कि क्वेश्चन पूछा है उसका डायरेक्ट आपको पता है नॉलेज, तो आप कर सकते हो। उसमें कुछ और नहीं, वो मतलब इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते थे। फैक्चुअल क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस की संख्या मेजॉरिटी में होती थी। 2013 से यूपीएससी ने थोड़ा-सा पैटर्न बदला। उसके बाद जो है इन्फॉर्मेशन और प्लस अंडरस्टैंडिंग वाला, दोनों की जो बात है वो क्वेश्चन आने लगे। इन्फॉर्मेशन बेस्ड या फिर इसी को आप फैक्चुअल भी बोल सकते हैं, प्लस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। इस टाइप के क्वेश्चंस आने लगे 2013 के बाद, जो आते आए 2022 तक। 2022 में कुछ बदलाव हुए, उस पर अभी आएँगे। तो इस यहाँ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इन्फॉर्मेशन बेस्ड, फैक्चुअल क्वेश्चन, और थोड़े बहुत दोनों का मिला हुआ रहता था। बराबर-बराबर मात्रा में, लगभग ऑलमोस्ट इक्वल दोनों से क्वेश्चन आते थे। और ऑप्शंस कुछ इस तरह से होते थे
कि आप एक पावर का आप सुनते होंगे टेक्नीक, एक पावर ऑफ एलिमिनेशन बहुत फ़ेमस है। पावर ऑफ एलिमिनेशन की सब बात करते थे। तो इसको इन क्वेश्चन को इसको तो आपको पता है, ज़्यादातर तभी आप कर सकते हैं। यहाँ इसी तरह के वो क्वेश्चन्स होते थे पहले। आपको पता है तभी आप कर सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते थे। यहाँ पे हुआ कि आपको पावर ऑफ एलिमिनेशन ये काफ़ी कुछ मदद कर सकती थी इन क्वेश्चंस में, जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते थे। यहाँ भी तो और इन्फॉर्मेट दोनों में पावर ऑफ एलिमिनेशन, क्योंकि ऑप्शंस उस तरीके के होते थे कि 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 2 3, 1 3 4 इस टाइप करके। तो उसमें होता क्या था कि आपने एक को पकड़ा, छाँट लिया आराम से तो आंसर तक आप पहुँच जाते थे। इस तरह के ऑप्शंस आने 2022 में थोड़ा-सा चेंज देखने को मिला। एक एक तरह के कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखाए जा रहे थे जिसमें आते थे क्वेश्चन, उसके बाद ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, ऑल 4 इस तरह के ऑप्शंस आने लगे। ऐसे क्वेश्चन की संख्या 7 थी, 7। चूँकि पहले का कुछ अभी तक और आता रहा है, तो उसको यूपीएससी एक बार तो पूरा पैटर्न चेंज नहीं कर सकता है। तो उसने 2022 में झलक दिखाया, ट्रेलर जिसको हम लोग कहते हैं, उन 7 क्वेश्चन से, जिसमें इस तरह के ऑप्शंस दिए जा रहे थे। इन क्वेश्चंस की दिक्कत ये है कि अब पावर ऑफ एलिमिनेशन इसमें बिल्कुल आप काम नहीं कर सकते, नहीं हो पाएगा। पावर ऑफ एलिमिनेशन वहाँ खत्म हो जाता है, उसका इस्तेमाल आप उस क्वेश्चन में नहीं कर सकते हैं जो यूपीएससी ने 2022 में उन 7 क्वेश्चंस में दिखाए। क्यों? क्योंकि अब वहाँ उस तरह के ऑप्शंस ही नहीं हैं, तो आप छाँटेंगे किसको? ऐसे क्वेश्चंस में बात ये आ गई कि अब आपको सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन चूँकि चेंज उसने इस तरीके से किया है कि पता होना चाहिए इन द सेंस व्हाट? कि अब वो जो इस तरह से पूछेगा वो क्वेश्चंस होंगे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। क्योंकि यूपीएससी ने अनाउंस कर दिया है, अनाउंस कर चुका है कि वो अब मैच्योर दिमाग चाहता है और समय की जो डिमांड है आगे जाके, वो हो रही है समझदार इंसान की, रट्टू तोते की नहीं, इन्फॉर्मेशन बेस्ड की नहीं। तो उसने भले चेंज किया है और आपको सब आना चाहिए, लेकिन वो सब क्वेश्चंस इस तरह से होंगे कि आप उसको अंडरस्टैंडिंग पर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पावर ऑफ एलिमिनेशन काम नहीं आएगा। तो क्या काम आएगा फिर? उस पर बात करेंगे। मैंने कहा क्या 2023। अब 2023 की बात करें, ये दिखाई दे रहा है आपको? हाँ। यहाँ पर एक ही बार मेजर चेंज लेके आया यूपीएससी। यहाँ झलक दिखाया 2022 में 7 क्वेश्चंस के साथ में, और मैंने कहा कि वो इस तरह से थे ओनली 1 पेयर। यहाँ 2023 में मेजर चेंज एक ही बार, जो जितने वो जो क्वेश्चन आते थे इस तरह के, एकदम हटा दिया उसको। 65 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100, 65 आउट ऑफ 100 उसने उस पैटर्न पर पूछा, नए पैटर्न पर, जिसमें पावर ऑफ एलिमिनेशन बिल्कुल काम नहीं आता है। एक बैग नया क्वेश्चंस, नए पावर कहाँ से लाएं स्टूडेंट? तो यही यूपीएससी प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका चेक करना चाहता है कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं। मैंने झलक दिखा दी आपको 2022 में, और इसमें तो आप तिल देख के ताड़ पकड़ लीजिए। यूपीएससी ऐसा ही दिमाग चाहता है कि आपने वहाँ से पकड़ा कि नहीं कि यूपीएससी क्या करने जा रहा है, उसके प्रति आगे की प्लानिंग की कि नहीं। मैंने जब देखा था 2022 का क्वेश्चन, तो मैं समझ गया था कि कुछ अलग होने वाला है, तो मैंने वहीं से उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने कहा पावर ऑफ एलिमिनेशन तो गया, अब काम आएगा नहीं, थोड़ा बहुत आएगा। जिसमें नहीं आएगा अब वहाँ क्या किया जाए? तो मैंने एक नई स्किल डेवलप की। उसकी स्किल को मैंने कहा पावर ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग। पावर ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मीन्स कि जो लाइफ में चारों तरफ हो रहा है, आप जो पढ़ रहे हो, और लाइफ में जो चारों तरफ हो रहा है, सोसाइटी में हो रहा है, इकोनॉमी में हो रहा है, पॉलिटी में हो रहा है, जो भी हो रहा है, बाहर जो भी हो रहा है, समझिए बाहर जो भी हो रहा है, आप अपने पढ़े हुए को उससे कनेक्ट करके देख सकते हो कि नहीं? आप लाइफ में उसको देख सकते हो, लाइफ से समझते हो, और लाइफ को से अपने सब्जेक्ट्स को समझ सकते हो कि नहीं? टू वे प्रोसेस। इस तरह की थिंकिंग कि आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ सकते हो कि नहीं?
जब ऐसी तो उस थिंकिंग के बेस मैंने क्वेश्चंस को देखा 2023 के भी, अब तो यही चाहिए। 65 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 वैसे आए। सिर्फ 35 पहले के रह गए और हमको लगता है आगे जो आने वाला है उसमें उसको भी गायब कर दिया जाएगा, गायब कर दिया जाएगा। अब उसने सबसे बड़ी बात कि जो मैंने कहा वहाँ 7 थे, यहाँ 47 वैसे आए, 47। और बाकी जो मैंने कहा उसमें जो 18 बच गए वो कैसे थे? वो तो और भी गज़ब, जो कभी आज तक यूपीएससी ने नहीं पूछे थे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज़ करेक्ट, 1 इज़ 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1 स्टेटमेंट, मैं दिखाऊँगा अभी उन क्वेश्चंस को, उस तरह के। तो ये मेजर चेंज आ गया, तो आपको एक नए पावर की अब ज़रूरत है, जिसको मैं कहता हूँ पावर ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग। अब एक-एक करके हम इस यहाँ के क्वेश्चन और यहाँ के क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ किस तरह से यूपीएससी पूछ रहा था। यहाँ इसलिए नहीं क्योंकि ये तो बिल्कुल अब फैक्चुअल होता है, तो इन्फॉर्मेटिव आप समझ सकते हैं कि आपको आता है तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, तो वैसे क्वेश्चन कैसे होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, वो उसकी ज़रूरत अब हमें है। हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ मैं एक 2021 से क्वेश्चन लूँगा, वो आपको दिखाऊँगा। फिर 2022 में जो मैंने कहा उस तरह के आगे ओनली 1, ओनली 2 पे उसकी झलक 2022 में भी 2023 में भी दिखाई दी। तो एक क्वेश्चन मैं आपको 2021 का दिखाऊँगा और उसके बाद 2022 का भी एक देख लेंगे और फिर मैं आपको 2023 के जो दोनों टाइप के क्वेश्चन आए हैं, उनसे परिचय कराऊँगा ताकि आप समझ सकें कि आपको किस तरह से आगे अपने पावर को डेवलप करना है, इस स्किल को सीखना है। किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछने जा रहा है आने वाले समय में, जिसको समझे बिना, जिसको सीखे बिना जिसके स्किल को आप प्रीलिम्स ही क्रैक नहीं कर पाएँगे और जब प्रीलिम्स ही क्रैक नहीं कर पाएँगे, तो फिर आगे की तो बात ही क्या। लेकिन अगर आप इसको समझ के सीख जाते हैं, तो आपका अब कंट्रोल आपके पास है। प्रीलिम्स को आप सुप्रीम तरीके से हैंडल करेंगे। प्रीलिम्स क्रैक करेंगे, मेंस में बैठने के लिए आप एकदम आगे हो जाएँगे और उसके बाद मेंस पर भी बातें होंगी, मेंस का जादू चलेगा, इंटरव्यू की बातें होंगी, वहाँ हर की स्किल सीखेंगे। तो आप फर्स्ट स्टेज को बीट कर दीजिएगा, जब आप इसको समझ लीजिएगा और तब सीखिएगा। तो आइए समझते हैं, ग्राउंड तैयार करते हैं, वो जो प्लानिंग की मैं बात कर रहा हूँ। प्लानिंग उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ताकि हमें कोई ना हरा सके। दूस यूपीएससी की तो बात ही क्या, चाहे सब कोई बैठ जाए इस एग्ज़ाम में, फिर भी हम सबसे आगे रहें। इस तरह से हमको खुद को ट्रेन करना है और ऐसा किया जा सकता है। उस भीड़ को दिमाग में मत रखिए आप, उससे आपको कॉम्पिटिशन नहीं करना है, कॉम्पिटिशन खुद से है। उस भीड़ को दिमाग में मत रखिए। आप अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए। आपको कितने सीट चाहिए? आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, तो बस आप उसके लिए आप ये सब दिमाग में ना इतना कम सीट होता है, इतने लोग बैठते हैं। आपको कितने सीट चाहिए? एक ही चाहिए ना? आइए, उस एक सीट को हैंडल करते हैं। अब मैं आपको 2021 का क्वेश्चन दिखाता हूँ कि कैसा यूपीएससी ने पूछा, मैं लिखता। Consider the following statements. पहला, the governor of the Reserve Bank of India RBI is appointed by the central government. दूसरा,
certain provisions in the Constitution of India give the central government the right to issue directions to the RBI in public interest. The governor of the RBI draws his power from the RBI Act, which of the above statements are correct? A. 1 and 2 only. B. 2 and 3 only. C. 1 and 3 only. या D. 1, 2 and 3। आप इसको देखिए, ये मैंने कहा 2023 से 22 तक क्वेश्चंस आ रहे थे, 22 में थोड़ा चेंज हुआ तो इस टाइप के होते थे। मैंने कहा यहाँ आप पावर ऑफ एलिमिनेशन यूज़ कर सकते थे। पावर ऑफ एलिमिनेशन आप जानते होंगे क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें मान लीजिए कोई एक गलत है, तो आपका उसी से काम चल जाता था देख के। मान लीजिए कि इसमें मान लें कि 2 गलत है, तो अब देखिए यहाँ इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। तो ये तीनों हट गया, आप आराम से इसको पकड़ के निकाल सकते हैं। मतलब आपको अगर एक स्टेटमेंट के बारे में पता है तो बाकी दोनों के बारे में पता होने का ज़रूरत नहीं है। आप आराम से एक पकड़ के छाँट दीजिए, इससे आप बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह से आप सॉल्व कर पाते थे पावर ऑफ एलिमिनेशन। लेकिन अब ये काम नहीं आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन अब ज़्यादातर, क्योंकि यूपीएससी ने पैटर्न ही चेंज कर दिया। अब आपको सबके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे जो चेंज हुआ है। ट्वेंटी 2022 consider the following states. First, Andhra Pradesh. Second, Kerala. Third, Himachal Pradesh. Fourth, Tripura. How many of the above generally known are generally known as tea producing states? A.
ओनली वन स्टेट, बी ओनली टू स्टेट्स, सी ओनली थ्री स्टेट्स, या डी ऑल फोर स्टेट्स। देखिए क्या चेंज लेके आया यूपीएससी अब क्वेश्चन में। देखिए कैसे ऑप्शन वो दे रहा है। आपको लगता है कि अगर आपको एक के बारे में जानकारी होगा तो बाकी को आप छांट पाएंगे, या दो के बारे में ही जानकारी होगा तो छांट पाएंगे? इन दोनों के बारे में पता है, इन दोनों के बारे में नहीं पता है, तब क्या कीजिएगा? कैसे आप छांटिएगा? देखिए ऑप्शन देखिए कैसा है। अब आपको जब तक चारों के बारे में नहीं समझ है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तब तक आप इसका आंसर ही नहीं कर सकते हैं। तो पावर ऑफ एलिमिनेशन अब काम नहीं कर रहा है। इस पैटर्न पर 7 क्वेश्चन 22 में पूछे गए थे और 23 में 47 क्वेश्चन इस पैटर्न पर पूछे गए, इस टाइप के क्वेश्चन, जिसको पावर ऑफ एलिमिनेशन कोई मदद नहीं कर पाता। इसीलिए मुझे पावर ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ी। प्रैक्टिकल थिंकिंग आपके पास होगी, आप कनेक्ट कर पाओगे, तो आप हर स्टेट से ये जो पूछा जा रहा है के बारे में उस थिंकिंग पर सोच पाओगे। स्टेट की मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा, उसके हर स्टेटमेंट पर आप सोच पाओगे, तो आप समझ पाओगे कि कौन सही है, कौन, तो उससे आप पकड़ पाओगे, सबको पकड़ लिया, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। छाँटने की वहाँ बात नहीं आ पाएगी। तो ये बात। अब 2023 के मैं आपको उसमें एक और क्वेश्चन भी 47 ऐसे और 18 क्वेश्चन आया, 65 टोटल चेंज कर दिया। जब 65 निकल गया तो फिर सक्सेस की सवाल ही कहाँ उठती है। 35 में तो आप सक्सीड नहीं हो सकते, और वो 35 में 35 आपको आए ये भी ज़रूरी नहीं, तो गड़बड़ होगी। ट्वेंटी 2023 के मैं अब क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने कहे, एक तो इसी पैटर्न पर फिर भी मैं लिखूंगा क्योंकि उसने कुछ ऑप्शन में इम्प्रूव किया भी है। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू coal based thermal power plants in India, consider the following statements. पहला, none of them uses sea water. 2, none of them is set up in water stressed district. None of them is privately owned. How many of the above statements are correct? A, only one. B, only two. C, all three. या फिर डी, नन। इस तरह के क्वेश्चन
47 इस तरह के क्वेश्चन विद इस तरह के ऑप्शन के साथ पूछे गए। 47 क्वेश्चंस, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता जब तक आपको सारे का समझ ना हो, सारे स्टेटमेंट का, तब तक इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसमें पावर ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग ही काम आएगी, और वो क्या है अभी मैंने बताया कि किस तरह का अंडरस्टैंडिंग। लेकिन आज तो मैं आपको क्वेश्चन पैटर्न दिखा रहा हूँ, क्योंकि ताकि हम लोग प्लान कर लें कि किस तरह से हमको आगे बढ़ना है। क्वेश्चन मैं जब सॉल्व करूँगा तो वहाँ दिखाया दिखेगा आपको। आगे जाके जब हम लोग क्लास करेंगे तो अभी तो ये देख लें, फिर प्रैक्टिकल देखेंगे, करेंगे, तब ना मज़ा आएगा। पहले तो समझ लें कि क्या है। प्लानिंग सही होनी चाहिए, शुरुआत ऐसे होनी चाहिए। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो मैंने कहा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग statements. Statement 1. The temperature contrast between continents and oceans is greater during summer than in winter. Statement 2. The specific heat of water is more than that of land surface. Which one of the following is correct in respect of the above statements? A. Both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation for statement 1. B. Both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 is not the correct explanation for
statement 1. C. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. D. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is करेक्ट। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं स्टेटमेंट्स और किस तरह के ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। पावर ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग की खूबसूरती ये है कि ये उस तरह के क्वेश्चन में भी काम आता है, ओनली 1 ओनली 2 वाले में, और इसमें भी काम आता है। इसके लिए अलग पावर की ज़रूरत नहीं, ये उसकी खूबसूरती। तो मैंने आज आपको दिखा दिया, सब कुछ समझा दिया कि आपको हमें किस रास्ते पर जाना है, हमने देखा। इसलिए पहले मैंने आपको दिखाया कि हमें किस रास्ते पर चलना है। अब रास्ता साफ दिख रहा है। अब इस पर हमें स्किल डेवलप करनी है, सीखना है कि इन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाए। ठीक है, वो आगे हम करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ। थैंक यू फ्रेंड।